हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर फॉरम क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मेंस बैच का तीसरा टॉपिक, जो कि है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको इसको जो है आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक मेथड से बताऊंगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में अधिकतर बेसिक मेथड ही काम आता है और हमें बिना रिस्क के सही आंसर तक ले जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपने बेसिक मेथड से। हमें दिया हुआ है ए एंड बी आर टू अलॉयज which were made by mixing iron and copper in the ratio of 3:5 and 5:9 respectively। मतलब हमारे पास दो अलॉय है ए एंड बी और उसे मिक्स करके, और उसमें आयरन और कॉपर मिक्स किया गया है 3:5 और 5:9 के रेशियो में। और हमें आगे दिया गया है इफ 60 ग्राम्स ऑफ alloy of copper, if 60 grams of alloy A and X gram of alloy B are melted and mixed to form another alloy C। यानी कि 60 ग्राम अलॉय ए का और x ग्राम अलॉय बी का मिलाया गया तो फिर एक तीसरा अलॉय बना, जो कि है अलॉय सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ द रेशियो ऑफ आयरन एंड कॉपर इन द न्यू अलॉय इज 35:61। यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर अलॉय सी में आयरन और कॉपर का जो रेशियो है वो है 35:61। तो इसे हम बेसिक मेथड से करेंगे। तो हमारे पास पहले दिया है कि 60 ग्राम ऑफ अलॉय ए है, तो 60 ग्राम ऑफ अलॉय ए में हमारे पास आयरन और कॉपर का रेशियो 3:5 है। तो इसका मतलब हम 60 को 3:5 में डिवाइड करेंगे तो उसमें आयरन आ जाएगा 60 इंटू 3/8 प्लस, और इसमें हम x ग्राम ऑफ अलॉय बी भी ऐड करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे x इंटू अलॉय अलॉय बी में आयरन है 5:9 के प्रोपोर्शन में, तो इसे हम 5:9 के रेशियो में डिवाइड करेंगे x ग्राम को, तो जाएगा x इंटू 5/14। ये हमारे पास टोटल आयरन हो गया अलॉय सी में। कॉपर का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5/8 प्लस x इंटू 9/14। तो हमारे पास आयरन और कॉपर का टोटल क्वांटिटी आ गया। अब हम इसको हमें दिए दिए हुए रेशियो से इक्वेट कर देंगे, यानी कि 35:61। तो अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 64 से डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा 15 और 2, और यहाँ पे भी 60 को कैंसिल कर देंगे 15 और 2 में। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। इसके बाद से यहाँ पे और भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको और आगे लिखेंगे 9/2 प्लस x/14। इसको 61 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 61 इज इक्वल टू 15 5 से 75, 75/2 प्लस 9x/14। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो ये आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 54 और 54 इंटू 1 9, तो 549/2 प्लस 61x/14 इज इक्वल टू 75 इंटू 7 7 5 35 और 7 7 49 प्लस 3 यानी 52/2 प्लस 9 7 63 x/14। इससे हमने 7 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कैंसिल करने काम आएगा, तो इसको हम x को उस साइड ले जाएंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू को इस साइड ले आएंगे तो जाएगा
549 माइनस 525 यानी कि 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x/14। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक और 2 कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 6। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 14 इंटू 6 यानी कि 84। तो फिर जो अलॉय सी का टोटल वैल्यू है वो है 84 ग्राम्स यानी कि हमारा डी ऑप्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड लूँगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ शुगर विद देयर क्वांटिटीज इन द रेशियो 3:4:5। हमारे पास 3 वेराइटीज की शुगर है और उनकी जो क्वांटिटी का रेशियो है वो है 3:4:5। इफ 9 kg of first variety and 4 kg of second variety are added to their respective quantity and x kg of third type is removed from it, then final ratio becomes 9:10:10। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 3 वेराइटीज की शुगर है जिनका इनिशियल रेशियो है 3:4:5 और हमें आगे दिया हुआ है कि पहला जो शुगर का वैरायटी है उसमें 9 kg शुगर ऐड किया गया और दूसरी वैरायटी में 4 kg ऐड किया गया और उसी प्रकार तीसरी वैरायटी में x kg सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो इसके बाद इनका जो फाइनल रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 9:10:10। तो हमें यहाँ पे जो इनिशियल क्वांटिटी है उनका सम निकालना है। तो इसका मतलब किसी भी दो रेशियो को लेके हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x है तो फिर हम थर्ड क्वांटिटी को लेंगे तो हमें x की वैल्यू अननोन है, इसलिए हम पहली दो क्वांटिटी को लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3k। हम इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको k मान लेते हैं, जाएगा 3k प्लस 9 kg डिवाइडेड बाय 4k प्लस 4 kg इज इक्वल टू 9:10। तो हम ऊपर वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा k प्लस 3 और यहाँ पे 3 और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2k प्लस 2 और इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 15 इज इक्वल टू 6k प्लस 6। तो यहाँ 5k 6k से माइनस जाएगा तो बन जाएगा k इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 9। तो हम इससे इनिशियल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि तीनों रेशियोज का सम और इनटू कॉमन फैक्टर यानी कि 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 इंटू 9 यानी कि 108। तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू है शुगर का तीनों क्वांटिटी का वो है 108 kg यानी कि डी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है IBPS क्लर्क में 2018 में आ चुका है। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 types of ornaments are prepared by using gold and copper with 2 different proportions। यानी कि दो अलग अलग टाइप के ornaments प्रिपेयर किए जाते हैं गोल्ड और कॉपर को मिला के और उन दोनों ornaments में उनका जो रेशियो है गोल्ड और कॉपर का वो अलग अलग है। In first ornament 6 ग्राम of gold is mixed with 5 ग्राम of copper।
जो पहला ऑर्नामेंट है उसमें गोल्ड का ग्राम 6 है और कॉपर जो है 5 ग्राम्स है, और सेकंड ऑर्नामेंट में 5 ग्राम गोल्ड इज मिक्सड विथ 3 ग्राम ऑफ कॉपर। If total quantity of gold and copper is 122 gram and 90 gram respectively, then how many ornaments are prepared of second type? तो हमें निकालना है कि सेकंड टाइप का जो ऑर्नामेंट है उसकी संख्या कितनी है। तो अगर पहले ऑर्नामेंट की संख्या को हम x मान लें और सेकंड ऑर्नामेंट की संख्या को हम y मान लें, तो हम देख सकते हैं कि पहले ग्राम में जो है गोल्ड जो है 6 ग्राम इस्तेमाल हुआ था, तो इसका मतलब x ऑर्नामेंट को बनाने के लिए जो टोटल जो गोल्ड है वो इस्तेमाल हुआ होगा 6x, और जो टोटल जो कॉपर है उसको इस्तेमाल करने में लगा होगा 5x। और इसी प्रकार अगर दूसरे ऑर्नामेंट की टोटल नंबर है y, तो दूसरे ऑर्नामेंट में टोटल गोल्ड लगा होगा 5 ग्राम, यानी कि 5y, प्लस दूसरे ऑर्नामेंट में जो कॉपर है वो है 3 ग्राम्स, यानी कि टोटल जो कॉपर लगा होगा वो है 3y। तो हमें इनका सम दिया हुआ है, हमें टोटल गोल्ड का वैल्यू दिया हुआ है 122 ग्राम, तो हम यहाँ पे 122 से इक्वेट कर देंगे, और हमें टोटल कॉपर का भी वैल्यू दिया हुआ है 90 ग्राम, तो इसे हम 90 ग्राम से इक्वेट कर देंगे। ये जो है दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, और हमसे पूछा गया है कि सेकंड टाइप ऑफ ऑर्नामेंट का नंबर निकालना है, यानी कि हमें y निकालना है। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमें y निकालना है तो हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमें पहले इक्वेशन को 6 से और दूसरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 5y इंटू 5 माइनस 5x प्लस 3y इंटू 6 इज इक्वल टू 122 इंटू 5 माइनस 90 इंटू 6। हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6x इंटू 5 और 5 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास y हो जाएगा 25y माइनस 18y इज इक्वल टू 122 इंटू 5 हो जाएगा, 122 का हाफ होता है 61, तो 61 और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 610 माइनस 9 6 554, यानी कि माइनस 540। तो ये आगे हो जाएगा 25 माइनस 18 हो जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 540। 610 में से 540 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 10, यानी कि 70। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10, यानी हमारे पास सेकंड टाइप के ऑर्नामेंट का जो टोटल नंबर है वो है y, यानी कि 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है IBPS क्लर्क में 2018 में आ चुका है। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, उम्मीद है आप सभी ने बना लिया होगा इसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वेसल कंटेन्स x लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल है जिसमें टोटल जो है मिल्क रखा हुआ है और टोटल उसकी वैल्यू है x लीटर्स। 4 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर कम्प्लीटली एंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1, यानी कि x लीटर में से 4 लीटर मिल्क को रिप्लेस किया गया और उसके बाद उसमें 4 लीटर वाटर ऐड कर दिए गए। तो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया x माइनस 4:4, और हमें आगे दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर मिक्सचर में हो जाता है रेशियो उनका 4:1, यानी कि वाटर का जो रेशियो है वो 4, इसको हम कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16:4, यानी कि
वाटर का जो रेशियो है वो 4 हो जाएगा और x-4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 16, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, यानी कि हमारा ई ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। क्लर्क में इसमें कभी कभी एक दो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं, इसलिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है ठीक ठाक कैलकुलेटिव है। तो मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड और एलिगेशन दोनों सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से ही आपको बराबर टाइम लगेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है x लीटर ऑफ 30% एल्कोहल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 40 लीटर्स ऑफ 60% एल्कोहल सॉल्यूशन। यानी कि एक 30% एल्कोहल सॉल्यूशन है और एक 60% एल्कोहल सॉल्यूशन है। तो 60% जो एल्कोहल सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू है 40 लीटर्स, और जो 30% एल्कोहल सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू है x लीटर्स। और उन्हें मिलाने के बाद जो अल्कोहल का परसेंट है मिक्सचर में वो ज़्यादा 50%। तो इसे हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 50 यानी कि 20, और 50 माइनस 60 यानी कि 10, यानी कि जो जिस प्रोपोर्शन में उनको मिलाया गया होगा वो होगा 1:2। तो 2 की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है now 3x liters of Y% alcohol solution is added to 30 liters of 50% alcohol solution, यानी कि 3x liters यानी कि 20 into 3 यानी कि 60 liters of Y% alcohol solution is added to 30 liters of 50% alcohol solution which resulted in 45% alcohol solution। इससे जो है अल्कोहल का परसेंट 45% आता है। तो हमारे पास तो हमें यहाँ से निकल जाता है कि जो अल्कोहल को मिलाया गया होगा उनका रेशियो 2:1 में मिलाया गया होगा। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा y-45, और यहाँ पे 45 माइनस 50 यानी कि -5। इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 होगा। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। y-45/-5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 90 इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास y हो जाएगा 90 माइनस 5 यानी कि 85 डिवाइडेड बाई 2। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ y:1। तो हमें y और x का जो रेशियो निकालना है, यानी कि हो जाएगा 85/2 डिवाइडेड बाई 20। तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 17, और यहाँ पे बचेगा 4, तो हो जाएगा 17:8, यानी कि हमारा ई ऑप्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा हमारे से इस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है SBI क्लर्क में 2019 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। तो फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ है फ्रॉम कंटेनर P containing 108 liters of milk, 108 liter of mixture of milk and water where water is 12.5% of milk। यानी कि हमारे पास कंटेनर P है,
इसमें जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है कि वाटर इज 12.5% ऑफ मिल्क, तो 12.5% हो जाता है 1/8। तो इसका मतलब अगर मिल्क जो है 8 यूनिट्स है तो उसमें वाटर जो है 1 यूनिट होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 8:1। अब हमें बोला गया है कि 36 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब जो है कंटेनर पी से 36 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो 36 लीटर को 8:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32 और 4 लीटर्स, यानी कि मिल्क 32 लीटर्स और वाटर 4 लीटर निकाला गया कंटेनर पी से एंड पोर्ड इनटू कंटेनर क्यू, और कंटेनर क्यू में मिलाया गया जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। तो हमें कंटेनर क्यू में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर को अगर y मान लेते हैं तो हमारे पास कंटेनर क्यू में आफ्टर मिक्सिंग मिल्क और वाटर का क्वांटिटी जाएगा 3y प्लस 32 और y प्लस 4। तो हमारे पास कंटेनर क्यू में मिक्सिंग के बाद का रेशियो आ गया 3y प्लस 32 इज टू वाई प्लस 4। अब हमें आगे दिया हुआ है इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर इन कंटेनर क्यू इज 60, यानी कि मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है कंटेनर क्यू में वो है 60 लीटर्स। तो फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे 3y प्लस 32 माइनस वाई माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 28 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 60 लीटर्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2y इज इक्वल टू 60 माइनस 28 यानी कि 32 लीटर्स। तो y हमारे पास आ गया 16 लीटर्स। अब कंटेनर क्यू में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:1 है और हमने कॉमन फैक्टर y माना था, तो हमारे पास कंटेनर क्यू में टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4 और 4 × 16 यानी कि 64 लीटर्स। तो हमारे पास कंटेनर क्यू में टोटल क्वांटिटी आ गई 64 लीटर्स। अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर इन कंटेनर क्यू एंड फाइनल मिक्सचर इन पी। तो हमें डिफरेंस निकालना है क्वांटिटी कंटेनर क्यू का इनिशियल यानी कि 64 लीटर्स और कंटेनर पी का फाइनल क्वांटिटी यानी कि 108 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 72 लीटर्स। तो हम 64 में से 72 लीटर्स माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 लीटर्स। हमें डिफरेंस पूछा गया इसलिए साइन का हमें नहीं लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया आंसर सी यानी कि 8 लीटर्स। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 लीटर वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस इन द रेशियो 7:8। तो हमें एक 90 लीटर वेसल है उसमें लेमन जूस और ऑरेंज जूस का रेशियो दिया हुआ है 7:8। उसके बाद बोला गया है सम मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल। अब इस वेसल में से कुछ क्वांटिटी को निकाला गया एंड इज रिप्लेस्ड कम्प्लीटली बाय वाटर, और उसे कम्प्लीटली वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद रेशियो ऑफ लेमन जूस ऑरेंज जूस एंड वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर इज 14:16:15, यानी कि हमारे पास जो फाइनल रेशियो दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 14:16:15, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास इनिशियल जो वैल्यू थी वो 90 लीटर्स दी हुई थी, और जो लेमन जूस और जो मिक्सचर को टोटल निकाल के हमें वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, तो फाइनल वैल्यू भी हमारे पास 90 ही होनी चाहिए। तो यहाँ से जो है वाटर की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास वाटर का वैल्यू आ जाएगा 15/14 + 16 यानी कि 30 + 15 यानी कि 45। इसे हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास वाटर आएगा 30 लीटर्स। तो अब हमें निकालना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब लेमन जूस रिजल्टिंग मिक्सचर में। तो यहाँ पे लेमन जूस का वैल्यू हो जाएगा 40, इसको हम डबल कर देंगे क्योंकि 15 का जो वैल्यू है 30 हो गया यानी कि 2 हो गया, तो वैसे ऑरेंज जूस भी इंटू 2 हो जाएगा और लेमन जूस भी इंटू 2 हो जाएगा। तो लेमन जूस की वैल्यू आएगी 28 लीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ऑरेंज जूस के ओरिजिनल मिक्सचर में क्वांटिटी हो जाएगा 8/15 इंटू 90, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8 6 48। तो अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100। इसे हम 4 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 7/12 इज इक्वल टू 700/12। हमें 7/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये होता है 58 1/3%, यानी कि हमारा ए ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम विच 40% ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल इज रिप्लेस्ड विथ मैंगो जूस। तो एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर है, और इसमें बोला गया है कि इस मिक्सचर का जो 40% है उसको हटाकर मैंगो जूस से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर मिल्क और वाटर का टोटल रेशियो और हमारे पास मैंगो जूस का, ये यहाँ पे मैंगो जूस ले लीजिए, तो यहाँ पे मैंगो जूस का जो टोटल प्रोपोर्शन है वो हो जाएगा 2 रेशियो, और मिल्क और वाटर का रेशियो जाएगा हमारे पास 3, है ना। और इसके बाद हमें दिया हुआ है रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल इज 25% मोर देन मिल्क। जो वाटर जो है वो 25% मोर है मिल्क से। इसका मतलब अगर मिल्क का वैल्यू अगर हम लोग 4 लेंगे तो वाटर जो है 5 यूनिट्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिल्क हो जाएगा 4 यूनिट और वाटर हो जाएगा 5 यूनिट। और आगे दिया है वाई रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस इन वेसल इज 50% मोर देन मिल्क। और मैंगो जूस का जो रिजल्टिंग क्वांटिटी है वो वाटर से 50% ज़्यादा है, तो मिल्क से 50% ज़्यादा है। तो अगर मिल्क की वैल्यू है 4 तो इसमें 50% के लिए 2 और ऐड कर देंगे तो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। अगर मिल्क और वाटर का रिजल्टेंट में रेशियो 4:5 है तो इनिशियल में भी इनका रेशियो 4:5 होगा, क्योंकि हमें मिल्क और वाटर दोनों का मिक्सचर निकाल के मैंगो जूस ऐड किया गया है और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बिल्कुल भी बदला नहीं गया है, तो इसलिए इनिशियल में भी इनका रेशियो 4:5 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल इज 10 लीटर्स लेस देन वाटर, यानी कि जो मिल्क का जो क्वांटिटी है वाटर से 10 लीटर लेस है, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 लीटर्स। तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल वैल्यू टोटल मिक्सचर की ये हो जाएगी
4 + 5 9, 9 × 10 यानी कि 90 लीटर्स। तो हमारे पास मिक्सचर की टोटल वैल्यू आ गई 90 लीटर्स। अब हमें बोला गया है एंड X% ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेकन आउट। 90 में से X% मिक्सचर को लिया गया और ये इसको बोला जाता है देन सम ऑफ वाटर एंड मैंगो जूस इन वेसल बिकम्स 30 लीटर्स। और वाटर और मैंगो जूस का जो सम है वो 30 लीटर्स हो जाता है। वाटर और मैंगो का जो सम है वेसल में वो हो जाता है 33 लीटर्स। तो अगर हम X% ऑफ मिक्सचर निकाल देते हैं तो वेसल में जो रिमेनिंग मिक्सचर हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस X%। ठीक है। और इसके बाद अगर हम पूरे के पूरे मिक्सचर को यूनिफॉर्मली अगर निकालते हैं तो दोनों मिक्सचर जो है बराबर निकलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर की वैल्यू है वो जाएगी 5/15 × 90 और जो मैंगो जूस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस X/100 इंटू 6/15 × 90। तो यहाँ से हम पहले कैंसिल कर लेंगे और इसमें से हम 100 माइनस X कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 30 और 30 + 36 यानी कि 66। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 33 लीटर्स। तो इससे हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 से और यहाँ पे जाएगा 50। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100 माइनस x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमारा x आ गया 50 यानी कि हमारा x की वैल्यू हो गई 50 यानी कि ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। उम्मीद है आप सभी ने इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा और इस क्वेश्चन को आप जितना बार अटेम्प्ट करेंगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इन वेसल ए मिक्सचर पेट्रोल एंड केरोसिन आर इन द रेशियो 7:5 and in vessel B it is in the ratio 8:5. P liters of mixture from vessel A and Q liters of mixture from vessel B are taken out and poured into vessel C. तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि वेसल ए में पेट्रोल और केरोसिन 7:5 के रेशियो में है और वेसल बी में पेट्रोल और केरोसिन जो है 8:5 के रेशियो में है। तो वेसल ए से P लीटर मिक्सचर निकाला गया और वेसल बी से Q लीटर मिक्सचर निकाला गया और उसे वेसल सी में मिलाया गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा P लीटर्स में जो पेट्रोल की वैल्यू हो जाएगी वेसल ए से वो हो जाएगी 7/12 ऑफ P और उसी प्रकार वेसल Q से पेट्रोल की वैल्यू हो जाएगी Q × 8/13। ये हमारे पास टोटल पेट्रोल आ गया। इसी प्रकार से टोटल केरोसिन हो जाएगा P × 5/12 वेसल ए से और Q × 5/13 वेसल B से। If vessel C contains 150 liter mixture with 40% kerosene oil, then find value of P/Q। तो मिक्सचर में जो है केरोसिन ऑयल जो है 40% है तो पेट्रोल हो जाएगा 60%। तो यहाँ पे 60 पेट्रोल हो जाएगा और 40% केरोसिन यानी कि 3/2। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 14P/12 प्लस 16Q/13 इज इक्वल टू 15P/12 प्लस 15Q/13।
अब P और Q को हम एक साइड ले आएंगे, तो 15P माइनस 14P हो जाएगा हमारा P/12 इज इक्वल टू 16Q में से 15Q सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा Q/13। तो यहाँ से हमारा P और P/Q की वैल्यू आ गई 12/13, और हमें क्वेश्चन में P/Q की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। हियर आर 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है। तो मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 3 लिक्विड सॉल्यूशन A, B, C ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। हमारे पास 3 लिक्विड सॉल्यूशन है इथेनॉल और वाटर के, A, B और C। A, B and C has 30%, 20% एंड 40% ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली। हमें वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है A, B और C में। When A and B are mixed, then resulting mixture has 26.25%। तो अगर A और B को मिलाया जाता है तो A में वाटर का परसेंट है 30 और B में वाटर का परसेंट है 20। तो इन दोनों को मिलाने पे वाटर का परसेंट जो है 26.25 हो जाता है। तो यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 26.25 यानी कि 3.75, और 20 माइनस 26.25 यानी कि 6.25। इसे हम 125 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 5:3। तो A और B का जो प्रोपोर्शन आ गया 5:3। इसके बाद हमें दिया हुआ है when B and C are mixed, then resulting mixture has 33% of water। जब B और C को मिला जाता है तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें 33.1/3% वाटर हो जाता है। तो B में जो वाटर का परसेंट है वो है 20 और C में है हमारे पास 40। तो 20 माइनस 33.33% हो जाएगा हमारे पास 13.1/3%, और इसी प्रकार से 14 माइनस 1/3% हो जाएगा 6.2/3%। तो फिर इसे हम कैंसिल करेंगे तो जाएगा 1:2। तो यहाँ से हम A, B और C का क्यूमुलेटिव रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3:6। तो A, B और C की वैल्यू आ गई 5:3:6। अब हमें आगे दिया हुआ है इफ ऑल 3 लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब तीनों को मिलाया जाएगा तो वाटर का परसेंट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इसे हम वेटेड एवरेज से निकाल लेंगे, यानी कि 5 इंटू जो A का वाटर परसेंट है यानी कि 30 प्लस B यानी कि 3 इंटू 20% प्लस 6 इंटू 40% डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम 5 प्लस 3 प्लस 6। ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14। तो हमारा नीचे जाएगा 14 और 5 3 जा 150 प्लस 60 प्लस 240। तो हमारा ये हो जाएगा 60 प्लस 240 यानी कि 300 और 300 प्लस 150 यानी कि 450। 450 डिवाइडेड बाय 14, इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 225/7। इसे हम और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 1 बचेगा तो हो जाएगा 15। तो 7 2 जा 14 और 1/7 यानी कि 32 1/7%, यानी कि हमारा ई ऑप्शन। अब चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है SBI क्लर्क में 2019 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा।
तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 3 वेसल्स ए बी एंड सी हैविंग मिल्क टू वाटर रेशियो अस 3:5, 1:3 और 7:y। अब हमें इतना दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है आफ्टर एडिंग मिक्सचर ऑफ वेसल बी टू ए, यानी कि जितना भी मिक्सचर है वेसल बी का उसको ए में मिलाया जाता है। उसके बाद द मिल्क टू वाटर रेशियो बिकम्स 1:2 इन ए। उसके बाद जो ए में जो मिल्क और वाटर का रेशियो जाता है वो 1:2 हो जाता है। इसके बाद नाउ 60% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल ए एंड मिक्सचर ऑफ वेसल सी इज मिक्सड विथ रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ वेसल ए which results in final mixture of milk to water ratio of 3:4. Find the value of y given that volume of B is 20 liters and volume of C is 7 plus y liter। तो हमें B का वॉल्यूम 20 लीटर्स लास्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इससे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास B का जो है रेशियो दिया हुआ है 1:3, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो इसमें से मिल्क और वाटर हो जाएगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 15। तो हमारे पास मिल्क आ गया 5 और वाटर आ गया 15। अब इसे जो है वेसल ए में मिलाया जाता है और वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:5। तो इसमें अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5m प्लस 15 इज इक्वल टू, इसके बाद जो मिक्सचर का रेशियो रिजल्टेंट रेशियो आता है 1:2, यानी कि 1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 6m प्लस 10 इज इक्वल टू 5m प्लस 15। तो यहाँ पे 6m माइनस 5m हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास m की वैल्यू 5 आ गई। और इसी प्रकार से a का जो है टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 8, 8 × 5 यानी कि 40 लीटर्स। अब हमें दिया गया है कि जो B का मिक्सचर है उसे A में मिलाया जाता है और A का जो रेशियो जाता है 1:2 हो जाता है। तो A का फाइनल जो है मिक्सचर हो जाता है 40 + 20 इज इक्वल टू 60 लीटर्स। अब हम लोग इस 60 लीटर्स को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिल्क और वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा 20 लीटर्स और 40 लीटर्स। अब हमें दिया गया है कि now 60% of mixture is taken out from vessel A and mixture of vessel C is mixed with remaining mixture of vessel A which result in final mixture of milk to water ratio of 3:4। यानी कि वेसल A का 60% मिक्सचर निकाल दिया जाता है और रिमेनिंग मिक्सचर वेसल A से वेसल C का मिक्सचर को मिक्स किया जाता है। तो वेसल A का जो रिमेनिंग मिक्सचर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 20 का 40% यानी कि 8 लीटर्स और वाटर हो जाएगा 40 का 40% यानी कि 16 लीटर्स। और इसमें हम वेसल सी का मिक्सचर ऐड करेंगे तो वेसल सी का टोटल वॉल्यूम है 7 + y लीटर और मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:y। तो इसमें से हमारा मिल्क हो जाएगा 7 लीटर और वाटर हो जाएगा हमारा y लीटर। तो इसको हम ऐड कर देंगे, मिल्क हो जाएगा हमारा 8 लीटर प्लस 7 लीटर प्लस वाटर हो जाएगा 16 लीटर प्लस y लीटर। और हमें अब इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 32 प्लस 28 इज इक्वल टू 48 प्लस 3y। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 32 प्लस 28 60 हो जाएगा और 60 में से 48 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, यानी कि हमारा बी ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन एंड होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और सपोर्ट मिले। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।